हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में फेसबुक को लेके, क्योंकि जब से मैंने फेसबुक बूस्ट के ऊपर वीडियो बनाया हूं कि कैसे आप लोग आपके पेज को फेसबुक बूस्ट से भी ग्रोथ कर सकते हो, तो बहुत सारे क्रिएटर के मन में बहुत सारे नए सवाल, बहुत सारे नए डाउट क्रिएट हो गया है। तो आज वो सारे सवाल को मैं फेसबुक ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस फेसबुक बूस्ट के द्वारा सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पे आगे बढ़ूं सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों का जो बेसिक डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है जो हम पेज पे कंटेंट डालते हैं और फिर हम जो ग्रुप में शेयर करते हैं नॉर्मली बिना फेसबुक को पैसा दिए, उसको बोलता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो फेसबुक को पैसा देना होता है, प्रमोट करवाते हैं पैसा देके, बूस्ट करवाते हैं पैसा देके। क्योंकि बहुत सारे जनों का उस बूस्ट वाले वीडियो पे क्वेश्चन आया था कि सर हम फ्री में बूस्ट करवा सकते हैं। बूस्ट यानी कि आप फेसबुक को कुछ पैसा दे रहे हो ऐड करवाने के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, तो यहां पे फ्री में हो ही नहीं सकता बूस्ट। तो आशा करता हूं ये जो बेसिक डाउट था आप लोगों का वो क्लियर कर दिया मैंने। अब बात करता हूं ये आप लोगों के मन में डाउट शुरू कहां से हुआ, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था बिफोर यू बूस्ट व्हाट यू शुड नो। तो वो वीडियो पे मैंने कहा था कि अगर आप नॉर्मल वे में जो बूस्ट होता है, जैसे आपको फेसबुक 200 रुपये फ्री में देता है, बोलता है कि आप प्रमोट करो, ये एक चारा के जैसा होता है। जैसे मछली पकड़ने से पहले हम लोग थोड़ा दाना खाना डाल के मछली को पकड़ने के लिए हम लोग जाल बुनते हैं, वैसे ही फेसबुक का जो फ्री वाला बूस्ट आता है कि 200 रुपये फेसबुक आपको फ्री में देगा, आप बूस्ट कर लो, वो बूस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको फेसबुक एक जाल के तहत फंसाते हैं और उसके बाद आप पैसा खर्च करते जाते हो और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो नॉर्मल बूस्ट होता है, पेज पे ऑप्शन आता है प्रमोट योर पोस्ट, वो जो नॉर्मल बूस्ट आप लोग करते हो उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था बिफोर यू बूस्ट आपको क्या जानना है, बूस्ट करने का सही तरीका क्या है, तो वो सब तो मैंने बता दिया, आप बूस्ट करना कैसे है, क्या करने से क्या होगा। मगर अब आप लोगों को उस वीडियो से जो डाउट क्रिएट हुआ है कि सर आपने तो बताया था कि अगर बूस्ट करेंगे हम नॉर्मल वे में फेसबुक पे, तो आने वाले टाइम पे फेसबुक का एल्गोरिदम हमारे पेज को ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं देगा। ऑर्गेनिक जो प्रमोशन करते हैं फेसबुक खुद ही हमारे कंटेंट को दूसरे के पास लेके जाते हैं, दूसरे के आंखों के सामने लेके जाते हैं, वो करना कम कर देगा। तो फिर हम बूस्ट क्यों करें? आपने तो पहले मना किया था, अब आप कह रहे हो बूस्ट करो। तो ये यहां से आप लोगों के मन में डाउट स्टार्ट हुआ। अब डाउट बढ़ते बढ़ते एक पोजीशन पे आ गया, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक वे में ग्रोथ कैसे करना है वो भी बता दिया आप लोगों को, उससे भी बहुत सारे जनों का अच्छा खासा चल रहा है। और आप बूस्ट का लालच भी आ रहा है कि देख रहे हो कि बूस्ट से भी ग्रोथ हो सकता है, तो आप सोच रहे हो क्यों ना बूस्ट ही कर ले। मगर सर का वो बात भी याद आ रहा है और अब आप लोगों के मन में बहुत सारा कश्मकश जो है वो हो रहा है। तो आज सारे कश्मकश का दी एंड करूंगा इस वीडियो पे, तो वीडियो पे ज़रूर आखिर तक बने रहना। दोस्तों, अगर आप एक नए पेज क्रिएट किए हो मान लो, तो वो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके कहाँ से आओगे? आपके पेज पे पहले से ट्रैफिक तो है नहीं, मगर इनिशियल टाइम पे अगर आप बूस्ट करोगे तो इंस्टेंटली आपको फॉलोअर मिल जाता है, वो होता है बूस्ट का। और ऑर्गेनिक वे में हमें पहले पेज क्रिएट करना होता है, कंटेंट डालना होता है, फिर उस कंटेंट को जो ट्रिप्स है उससे हमको शेयर करना पड़ता है डिफरेंट ग्रुपों में, फिर इनवाइट जो भी मतलब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं उसको इनविटेशन भेजना पड़ता है, और बहुत सारे तरीके हमको करना पड़ता है, फिर जाके हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। मगर बूस्ट करते ही हमारे वीडियोस पे रीच होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के पास भेज देता है फेसबुक। मगर जो ऑर्गेनिक वे है उस पे फेसबुक जल्दी जल्दी नहीं भेजता। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। एक कि फेसबुक यहां पे बिजनेस कर रहा है, फेसबुक का भी काम है आप लोगों से
पैसा लेके इनकम करना, कंपनी से पैसा लेके इनकम करना, इसीलिए प्लेटफॉर्म को फेसबुक चला रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ दिन भर दिन कम कर गया फेसबुक ने, और आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी कम कर दे। इसका मतलब है हमें डिफरेंट ट्रिक्स, जो कल काम कर रहा था आज काम नहीं कर रहे, जो आज काम कर रहे हैं वो कल काम नहीं करेगा, तो हमें ट्रिक्स ये सब लूप होल जिसको कहते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं एल्गोरिदम को, कैसे हम लोग मतलब चीट करें और बेनिफिट उठाए, तो वो लूप होल हम ढूंढते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑर्गेनिक में वो लूप होल ढूंढ के हमारा ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो बूस्ट को भी हम लूप होल के जैसा यूज कर सकते हैं। ये मैं कहता हूं हमेशा एज ए क्रिएटर ग्रो होने के लिए। जो कंपनी है, जो सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, उन लोगों का एज ए क्रिएटर फेसबुक से पैसा कमाना नहीं है उन लोगों का गोल। तो उस केस पे उन लोगों का बजट होता है और फेसबुक पे टारगेट किया जाता है ऑडियंस को, और वो लोग अपने सर्विस और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा देता है। मगर यहाँ पे क्रिएटर लोगों को कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, उन लोगों को अपना वीडियोस को लेके जाना होता है लोगों के पास, और वहां पे व्यू इकट्ठा करना होता है, क्योंकि व्यू के बदले ही आपको पैसा मिलता है। तो क्रिएटर का खेल कुछ अलग है, मगर क्रिएटर भी उसी बूस्ट पे लूप होल ढूंढना पड़ेगा कि कैसे बूस्ट के द्वारा फेसबुक के एल्गोरिदम को चीट करके हम लोग बूस्ट से ज्यादा एडवांटेज ले। मान लो मैं बूस्ट किया 10 रुपए का और मुझे मिला 20 लोगों का व्यू। आपको एज ए क्रिएटर मुझसे बेहतर करने की कोशिश करना पड़ेगा उसी 10 रुपए को यूज करके। तो आप क्या ढूंढोगे, बूस्ट में क्या लूप होल कर सकते हैं ताकि मैं 10 रुपए में ही 100 लोगों को अपने वीडियो पे व्यू लेके आऊं। ये बोलता है लूप होल को पकड़ना और उस पे फायदा उठाना। तो बूस्ट से भी आप वो फायदा उठा सकते हो। तो वो ही मैं मेरे पिछले वीडियोस पे बताया था, मगर यहाँ पे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो, मतलब क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे डाउट ऑलरेडी एराइज हो गया है। तो वो डाउट आज क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपके पेज हैक होते हैं वहाँ पे भी लूप होल ही यूज किया जाता है, आपको फंसाया जाता है। तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो हो या फिर बूस्ट करके ही ग्रो हो, दोनों ही केस पे आपको फेसबुक के जो एल्गोरिदम है उसको फंसाना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो आज मैं दोनों तरीके से प्रॉफिट लॉस और कौन सा आपको किस टाइम करना है ये सारे समझाऊंगा। जो भी समझाऊंगा ये लोगों के एक्सपीरियंस जो मुझे मालूम पड़ा है उसी से एक्सपीरियंस लेके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से समझ लो। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो आपके लिए बूस्ट नहीं है, ये आप समझ लो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, अब वो थोड़ा बजट 3000 से 5000 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर उतना स्पेंड करके आपको फायदा मिले या ना मिले, मगर आप खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आपको बूस्ट के बारे में सबसे पहले सोचना है। अगर आपके पास 3000 से 5000 खर्च करने का नहीं है बजट, तो आप बूस्ट को भूल जाओ, पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो हो। जो भी ट्रिक्स बताया वो काफी है ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। अब हमारा पेज ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, बूस्ट करने का हमारे पास पैसा है, अगर फायदा मिला तो तब आपको क्या करना है। तभी तो बूस्ट का क्वेश्चन आएगा कि बूस्ट से फायदा कैसे उठाऊं। पैसा है, कोई मतलब टेंशन नहीं है पैसे का, बूस्ट हम करेंगे, मगर उससे फायदा कैसे ले, कब करें, ये आता है बूस्ट का सबसे बड़ा सिनारियो। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मगर बूस्ट पे क्या होता है, पैसा खर्च करना होता है। तो वो जो हमने इन्वेस्ट किया वो ROI कैसे आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, वो हमको बूस्ट में ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसीलिए बूस्ट करने से पहले मैं भी कहता हूँ आप लोग थोड़ा बहुत फेसबुक प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस ले लो, 3-4 पेज आप लोग ग्रो कर लो थोड़ा बहुत, उसके बाद बूस्ट करो, क्योंकि उसके बाद आपको एल्गोरिदम का जो खेल है वो समझ आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप सीखते जाओगे। अब दोस्तों बात करता हूँ कि बूस्ट हम लोगों को करना कब है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब जब पेज स्टार्ट करते हो दोस्त, तब भी आप बूस्ट कर सकते हो,
तब भी आप बूस्ट से फ़ायदा उठा सकते हो। या फिर जब आपके पेज पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाए, मतलब फॉलोअर्स हो जाए, जैसे कि 10 to 20, तब भी आप बूस्ट कर सकते हो। या फिर जब आपका पेज वायरल है, ऑलरेडी लाखों में व्यू आता है, तब भी आप बूस्ट कर सकते हो। अब बूस्ट करने से क्या होता है, ऑर्गेनिकली भी तो बूस्ट मिलता है। हाँ, ऑर्गेनिकली बूस्ट मिलता है और 7-8 दिन में ही ऑर्गेनिकली 10,000 फॉलोअर आराम से इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत सारे जनों ने किया है, तो फिर बूस्ट का तो ज़रूरत ही नहीं है। बूस्ट का वर्ड का मतलब ही होता है हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे कि आप खेल के मैदान पे सोच लो, जब क्रिकेटर खेलते खेलते थोड़ा बहुत टायर्ड हो जाता है तो ड्रिंक्स ब्रेक आता है, तो उसको क्रिकेटर को थोड़ा बहुत एनर्जी दिया जाता है और उस एनर्जी से जो क्रिकेटर खेल रहा है उसका खेल में और भी ज़्यादा मतलब फुर्तीले आ जाता है, मतलब वो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर खेलना शुरू करते हैं। तो वो बूस्ट भी आपको ऐसा ही काम करेगा आपके पेज पे। आपके पेज को एक इंस्टेंट हाइप देगा, फटक से थोड़ा सा हाइप देगा, मगर उस हाइप को आपको पकड़ के रखना है ऑर्गेनिक वे में। तो यहाँ पे जो बॉल गेम है वो ऐसा है कि आपको ऑर्गेनिक और बूस्ट दोनों को एक साथ खेलना है। अगर ऑर्गेनिक और बूस्ट को एक साथ खेल पाओगे तो ही आपको आपके पेज को बूस्ट करना है, नहीं तो आप सिर्फ आपके पैसे को बर्बाद करोगे। मान लो मैंने आज एक पेज क्रिएट किया, उस पे मैंने फर्स्ट कंटेंट डाला, फिर फर्स्ट कंटेंट को मैंने बूस्ट कर दिया, या फिर मैंने आज पेज खोला और मैंने पेज के लाइक को बढ़ाने के लिए पेज का एक कैंपेन रन कर दिया बूस्ट के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, फेसबुक को पैसा देके। अब मैंने प्रमोशन किया, फर्स्ट डे मैंने पेज को प्रमोशन किया और फर्स्ट डे मैंने कंटेंट डाला। उस कंटेंट में बूस्ट के वजह से जो कंटेंट वीडियो डाला उस पर भी व्यू आया और पेज पे लाइक भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट डे मेरा बूस्ट बंद हो गया, ख़त्म हो गया, मैंने जितना पैसा लगाया था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने वीडियो डाला और उस वीडियो पर बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं है, व्यू नहीं है, वीडियो लोगों तक पहुँच भी नहीं रहा है। यहाँ पे ही लोग मार खा रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजी की कमी है। बूस्ट करने से पहले आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फेल हो जा रहा है लोग। तो इससे आपका क्या हुआ, 100, 200, 500 जो भी पैसा आपने खर्च किया वो बेकार में चला गया, बूस्ट से कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। तो फिर आपको लगेगा कि बूस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, मगर लोग कैसे बूस्ट से फ़ायदा उठा रहा है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। कैसे मिलेगा फिर फ़ायदा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लो आप एक नए पेज रन कर रहे हो, उस पेज को थोड़ा बहुत आप ऑर्गेनिक वे में खेल लो, पहले थोड़ा बहुत शेयर वगैरह करके ग्रुपों में, जो मैंने बताया ट्रिक्स उसको यूज़ करके करना है। ऐसा नहीं कि आपने आपके एडमिन आईडी से ही शेयर मारना शुरू किया, फिर तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आना ही है। थोड़ा बहुत ग्रो कर लिया, आपके पेज पे आज के डेज में मान लो 4-5 हज़ार फॉलोअर हो गया और एक लॉयल ऑडियंस जैसा है, जो कि आप जो कैटेगरी के वीडियो डाल रहे हो एक ही कैटेगरी में डाल रहे हो और उस पर व्यू थोड़ा बहुत आता है, मगर वो बूस्ट नहीं मिला कि वीडियो डालते ही मेरे वीडियो पे 10,000 20,000 व्यू आ जाता है और वीडियो का रीच भी फटक फटक होता है। ऐसा नहीं हो रहा है। उस केस पे अगर आपके पेज पे 5,000 फॉलोअर है तो आप बूस्ट का एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप बूस्ट का स्ट्रेटेजी मतलब ऑर्गेनिक वर्सेस बूस्ट दोनों को एक साथ मिला के आपको बॉल गेम खेलना है। अब कैसे खेलोगे, मान लो आपके पेज पे 5,000 फॉलोअर्स है और आप रेगुलर कंटेंट डालते जा रहे हो, मगर उस कंटेंट में 100-200 का ही व्यू आता है, उसके बाद कुछ चल नहीं रहा है। अब आप प्लान कर रहे हो बूस्ट करने का, आप 5,000 फॉलोअर है और आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, उनमें से एक कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा व्यू है, मान लो उस कंटेंट में 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार का व्यू है जो कि बाकी आपके कंटेंट से ज़्यादा है। फिर आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज का कंटेंट ऑलरेडी आपके पास रेडी है, आप 10 से 15 कंटेंट डाल सकते हो, एकदम रेडी है आपके पास। उस टाइम आपको बूस्ट करना है। कौन सा कंटेंट को, जो कंटेंट थोड़ा सा वायरल हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा वायरल वाला कंटेंट पे जैसे ही आप बूस्ट करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वायरल है, उसका जो रीच है वो ऑलरेडी थोड़ा सा हाई है, तो फेसबुक जैसे ही आप बूस्ट करोगे उस कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि फेसबुक को एंगेजमेंट पसंद है, लाइक पसंद है,
लोग अगर व्यू कर रहे हैं तो वॉच टाइम पसंद है, तो ऑलरेडी उस वीडियो पे वो सब है थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप उस कंटेंट को बूस्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत उस पर बहुत ज़्यादा रीच मिलेगा। अब मैं जो बोला, कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए, सिर्फ बूस्ट करने से नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक और बूस्ट दोनों को एक साथ करना है। मान लो आपने बूस्ट पे लगा दिया कंटेंट को, जिस कंटेंट का थोड़ा बहुत अच्छा खासा रीच है और वो अच्छा खासा और भी रीच लाता जा रहा है, तो आपको उस वीडियो से रिलेटेड 10-15 कंटेंट जो रेडी करके रखे हो वो डेली बेसिस पे अपलोड करना है आपके पेज पे। अगर आप एक कंटेंट डाल सकते हो, एक डालो, अगर 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो तो बेस्ट है। दिन में डालते रहो, बूस्ट चलता रहे, कंटेंट डालते रहो, और बूस्ट के बाद भी वो सिलसिला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बूस्ट करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, 2 दिन बाद फिर कंटेंट डालूंगा, उससे आपका बूस्ट का कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। जो भी पैसा आप खर्च करोगे वो बर्बाद हो जाएगा। बूस्ट के साथ ऑर्गेनिक दोनों एक साथ गेम चलना चाहिए। इससे आपका 5000 था फॉलोअर, आपने 3000 मान लो इन्वेस्ट किया, आपको 7 to 8000 फॉलोअर मिल जाएगा। अब 5000 पहले से था और 7000 अब का आया है, 12000 हो गया। अब जो वीडियो आप दूसरा डाल रहे हो रेगुलर बूस्ट के साथ, और वो सिलसिला चलता रहना चाहिए, उस पे व्यू आना आपके पहले के जो 100-200 व्यू आता था उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इससे धीरे धीरे आपका जो बूस्ट से आपका 7 to 8000 फॉलोअर आया मान लो, और वो जो आप रेगुलर कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनिक कंटेंट डाल रहे हो उससे आपको और 3-4 हज़ार फॉलोअर आ जाएगा। तो आपके पेज पे यहाँ पे हो गया 3000 पैसा लगा के 7 to 8000 आ गया बूस्ट से, और 3-4 हज़ार आ गया ऑर्गेनिक जो आप खेल रहे थे उससे, तो 3-4 हज़ार और यहाँ पे जो 7-8,000 है वो मिला के आपको एक अच्छा खासा फॉलोअर हो जाएगा। और पहले तो 5000 था ही। तो अब जब आप ऑर्गेनिक गेम खेलते रहोगे तो आपका जो मतलब थोड़ा सा बूस्ट से जो आपको बूस्ट मिला है, जो इंस्टेंट हाइप मिला है, उसका फायदा आपको देखने के लिए शुरू हो जाएगा। और आपका कंटेंट हो सकता है ऑर्गेनिक जो डाल रहे हो वो भी 1-2 वायरल हो जाए, और जैसे 1-2 कंटेंट और वायरल हो जाएगा उनमें से, तो आप जैसे ही पेज पे कंटेंट डालोगे उस पर ज्यादा व्यू आएगा। तो ऐसे पेज ग्रो होता रहेगा, और तब आपको बूस्ट बंद कर देना है, बूस्ट नहीं करना है। 3-4 हज़ार पैसा ही क्रिएटर को खर्च करना है, उसके बाद बूस्ट बंद, सिर्फ ऑर्गेनिक खेलते रहना है, क्योंकि आपका रीच बढ़ता जाएगा। वीडियो 1-2 वायरल हो चुका है और जो बूस्ट किए हो वो तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऊपर है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट डालना है और फिर आपको खेलते रहना है ऑर्गेनिकली। तो ऐसे बूस्ट काम करता है। अब बात आता है, सर हमारा पेज पे ऑलरेडी 20K फॉलोअर है और हमारा वीडियो डालते ही व्यू आ जाता है, थोड़ा बहुत व्यू आ जाता है, पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है इन स्ट्रीम से। अब हम इस केस पे सिर्फ ऑर्गेनिक पे फोकस करें या बूस्ट भी कर सकते हैं, पैसा का कोई कमी नहीं है, टेंशन नहीं है, सिर्फ बूस्ट से हमको फायदा चाहिए। तो अगर आपके पेज पे 20K फॉलोअर ऑलरेडी है तो आप ग्रो नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो पैसा कमाना और भी ज़्यादा, तो उस केस पे आपको ऑलरेडी 20K फॉलोअर है, आपके पेज पे 20K फॉलोअर हुआ है, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो होगा जो वायरल है या वायरल था, हो सकता है अभी बैठ गया, पहले वायरल था, तो वो वीडियो को आपको बूस्ट करना है। अगर वो वीडियो को बूस्ट करोगे तो वो वीडियो और बहुत ज़्यादा रीच होगा, जैसे कि ग्रो करने के लिए मैंने बताया, और वो वीडियो ज़्यादा रीच होने से आपका इनकम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका पेज ऑलरेडी इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। मगर यहाँ पे बूस्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि बूस्ट करने से कभी कभी पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ जाता है, और वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट इस वजह से आता है क्योंकि कंटेंट का हो सकता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा या फिर टैग या फिर थंबनेल जो है वो पॉलिसी, फेसबुक के ऐड के पॉलिसी इसके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बूस्ट करने से पहले आपको फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, फेसबुक के रूल्स, नियम, गाइडलाइन से पूरा तरीके से नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो बूस्ट मत करो, क्योंकि पैसा डूब जाएगा आपका। तो अगर जो लोग बहुत ज़्यादा, अब 20K का बात चला गया, अब आता हूं जिस पेज का 1 लाख पे फॉलोअर है, वो लोगों का तो कंटेंट ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा जा रहा है, मगर वो लोग भी बूस्ट करता है। आप क्यों? क्योंकि वो लोगों को मिलियंस पे हिट करना है वीडियो को,
ताकि और ज़्यादा पैसा इनकम करे। तो नीचे से लेके, ग्रोथ से लेके, मिडिल लेवल से लेके अप लेवल तक बूस्ट इसलिए ही करते हैं ताकि कंटेंट और ज़्यादा रीच हो जाए लोगों तक और उससे पेज वायरल होता रहे। तो ये बूस्ट जो है वो क्या रेगुलर करते रहना है? बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर करते रहोगे बूस्ट तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको हो सकता है भनक लग जाए कि इस पेज पे कैपेबिलिटी है, ये पेज हमें उल्टा इनकम करके दे रहा है, तो उसका ऑर्गेनिक रीच को हम लोग थोड़ा दबा दें। मगर जो पेज ऑलरेडी वायरल है, जो कंटेंट ऑलरेडी वायरल है, उसके साथ जब आप ऑर्गेनिक को मिक्स कर दोगे, ऑर्गेनिक कंटेंट डालते रहोगे, ऑर्गेनिकली भी वो बूस्ट के वजह से वो पोस्ट भी चलता रहेगा, तो फेसबुक का एल्गोरिदम चाहते हुए भी आपको डाउन नहीं कर पाता। मगर आप समझ लो कि आपने आज एक पेज क्रिएट किया, फिर एक वीडियो डाला, फिर इस वीडियो को बूस्ट पे लगा दिया। बूस्ट जब तक हुआ तब तक अच्छा खासा रीच मिला आपको, उस वीडियो पे व्यू मिला। बूस्ट बंद, फिर 2 दिन बाद आपने एक वीडियो डाला, उस वीडियो पे 2 ही व्यू आया, कुछ फायदा नहीं होगा ऐसा बूस्ट करने से। तो बूस्ट का जो खेल है वो ऑर्गेनिक के साथ खेलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंधे के जैसा बूस्ट करना है और आपका फॉलोअर भी आ जाएगा, वीडियो वायरल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बूस्ट को खेलना पड़ेगा लूप होल के साथ। फेसबुक के एल्गोरिदम का जो कमी है उसको पकड़ के आपको खेलना पड़ेगा। तो लोग ऐसे खेल रहे हैं, जो 1 लाख फॉलोअर वाला पेज है वो भी बूस्ट करता है आज के डेट पे, जो 20,000 फॉलोअर वाला पेज है वो भी बूस्ट करते हैं रीच को बढ़ाने के लिए और इनकम को ज़्यादा करने के लिए। 1 लाख वाला भी इनकम को बढ़ाने के लिए, और जो ग्रो करना चाहता है वो तो मैंने पूरा आप लोगों को समझा ही दिया है बूस्ट से कैसे करना है। अब सर आपने बूस्ट का तो बहुत कुछ बता दिया, ऑर्गेनिक वालों का क्या होगा? क्योंकि आज का वीडियो आपने बोला ऑर्गेनिक वर्सेस बूस्ट है, जो ऐड लगा के फेसबुक पे पैसा लगा के किया जाता है। अब ऑर्गेनिक वालों का भी मैंने बताया है, बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ कैसे ग्रो होना है। 7 दिन में भी पेज ग्रो हो रहा है, 10K हिट कर रहा है और उससे ज़्यादा भी हो रहा है। एक बंदा आज ही मुझे बताया है कि उनका जो व्यू है वो दिन में 20,000 हो रहा है। अब सोचो पेज कितना वायरल चला गया, और फेसबुक पे एंगेजमेंट ज़्यादा आने से पेज वायरल चला जाता है। एक वीडियो क्लिक करना चाहिए, उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो डालते रहोगे तो आपका पेज वायरल होना ही है, कोई भी रोक नहीं पाएगा। और उस टाइम आपको बूस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। बूस्ट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा मैक्सिमम लेवल पे, और ऐसे ही लोग कर रहा है। अब ऑर्गेनिक वाले बूस्ट जो नहीं करोगे वो लोग बूस्ट के बारे में भूल जाओ, और ऑर्गेनिक मैंने जो बताया है उसको सिर्फ फॉलो करो। हो सकता है आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, जो 7 दिन में सभी के बस का बात नहीं होता ग्रो करना। ठीक है, आप 14 दिन ले लो, आप 1 महीने ले लो, आप 2 महीने ले लो, धीरे धीरे ग्रो हो, उस पर कोई टेंशन नहीं है आपको, पैसे का कोई टेंशन नहीं है। आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बूस्ट करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा और बूस्ट नहीं करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बहुत बंदा है बिना बूस्ट के अपने पेज पे लाखों में व्यूज़ ला रहा है। तो जो मैंने बताया है ऑर्गेनिक वे में वो आप लोग इम्प्लीमेंट करो, तो ऑर्गेनिक वे में भी ग्रो कर सकते हो। बूस्ट सिर्फ इंस्टेंट बूस्टअप करता है पेज को, ऐसा नहीं कि बूस्ट एक बार कर दिया तो आपका पेज मतलब अप में चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बूस्ट और ऑर्गेनिक साथ साथ में चलना है। और जो लोग ऑर्गेनिक के लिए ऑलरेडी ग्रो हो रहे हो, जिन्होंने बूस्ट नहीं किया है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम भी अगर आपका एंगेजमेंट, आपका जो रेट है वो अगर अच्छा खासा है, तो फेसबुक का भी एक बूस्ट मिलेगा फ्री में। वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो उसको कहते हैं एल्गोरिदमिक बूस्ट। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनिक वर्सेस ऐड का खेल है वो यही है जो लोग खेल रहे हैं। जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है और थोड़ा टाइम पे ही वो ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों को इनिशियल से ही बूस्ट कर सकते हो, और बूस्ट करने का स्ट्रेटेजी मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। अब वो लूप होल को काम पे लगा के ही काम करना है। ट्रिक्स एंड ट्रिप्स को आपको समझ के साथ इंप्लीमेंट करना है। बिना समझे करोगे तो बूस्ट से कुछ फायदा नहीं है। बिना समझे ऑर्गेनिक वाला काम भी करोगे, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं, उस पर कंटेंट तो डाल रहे हैं और उस कंटेंट को अपने ही आईडी से शेयर कर रहे हैं, तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आएगा ही, क्योंकि नॉलेज की साफ साफ कमी है।
तो वहाँ पे आपको सीखना है, और इस सब चीज़ सीखने के लिए चैनल पे ऐसा कोई भी वीडियो मैंने छोड़ के नहीं रखा है। अब आपका मेहनत और मेहनत आंखें बंद करके मेहनत नहीं, समझ के साथ मेहनत, वो आपको रंग लाएगा, वो आपको पेज को ग्रो करने में 100% आपका हेल्प करेगा। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों को एराइज हुआ है, जैसे ही मैंने बोला कि बूस्ट करके भी पेज को ग्रो किया जा सकता है अभी, तो आप लोगों को तुरंत, मतलब आप सिर्फ मैं क्या बोला उसको ही सुना है, मगर उसके पीछे मैं क्यों बोला आपको खुद भी एक एनालिसिस करना है। अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, क्यों बोला ऐसा, क्यों मैंने बोला अगर पेज को पैसा देके नॉर्मल बूस्ट करोगे तो आपका जो ऑर्गेनिक रीच है वो फेसबुक खा जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। और अब नॉर्मल बूस्ट जो मैंने बोला, फेसबुक प्रोमोट का ऑप्शन आता है और नॉर्मल हम उस पर क्लिक करके बूस्ट कर देते, वैसा बूस्ट तो करना ही नहीं है। आपको बिजनेस पेज क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको टारगेट करना है ऑडियंस को, और बूस्ट कैसे करना है वो तो वीडियो में बना के ही रखा हो, वैसे आपको बूस्ट करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल बूस्ट से जो सिर्फ एक ऐड आया कि फेसबुक बोल रहा है पोस्ट को बूस्ट करने के लिए, बूस्ट पे क्लिक किया और बूस्ट कर दिया, वो मछली पकड़ने का खाना है, वो कभी भी मत करना गलती से। तो फिर आपका पेज ग्रो तो नहीं होगा, उल्टा डाउन होगा उससे। वो सब लोग करते हैं, किसी किसी को फ़ायदा मिला है, ऐसा नहीं, वो करने से भी फ़ायदा मिला है, मगर वो लोग जो ऑर्गेनिक वर्सेस बूस्ट है उसका रेशियो को इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं जिसके वजह से मिला है, मगर उसका प्रतिशत बहुत बहुत कम है। तो आशा करता हूँ आज के इस डिस्कशन से मैंने आप लोगों के सारे लूप होल के बारे में तो क्लियर कर दिया है। बाकी आपका जिम्मेदारी है, आप बूस्ट करके ग्रो करोगे, ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना दोस्तों। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।